द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के शाम में फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ परमेश्वर का वचन लेके। आप चाहे इसको सुबह देख रहे हैं, दिन को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाए, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि पवित्र आत्मा हमें इन वचनों को समझने की शक्ति दे, हमारे आंखों को खोले, हमारे आत्मिक कानों को खोले, ताकि हम इन बातों को समझकर परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ते जाए और हम बहुत से आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए देखें। आइए सबसे पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आकाश पृथ्वी के मालिक। प्रभु, आप बड़े और हम घटे। प्रभु जी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु यहोवा, आकाश पृथ्वी के मालिक, सच में महान परमेश्वर प्रभु, आपका प्रेम हमारे लिए काफी है। प्रभु जी पवित्र आत्मा, जब मैं बोलता हूँ मैं नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर बोलिए, ताकि परमेश्वर पिता यूट्यूब से देखने वाले भाई और बहन जो कोई भी देखते हैं प्रभु यीशु, वो आपके वचनों में आशीषित पाने पाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे त्रिएक पिता, त्रिएक परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सारा आदर, सारा महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। सारी महिमा प्रभु आपको मिले। जितने भाई बहन परमेश्वर पिता इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, सच में बहुत तरह से आशीष पाने पाए परमेश्वर प्रभु, आपके प्रेम को समझने पाए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता, आप इस वचन से आप बात करना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप आइए, आप मुझ में होकर बोलिए। आपको धन्यवाद करता प्रभु जी। यीशु आपको महिमा, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। सो हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित दोधारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। इसलिए अवश्य है कि हम कुछ बातों को आज सीखें। आज कुछ बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये जब ये वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को बड़ी समझने की बात है कि परमेश्वर का वचन हमसे इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसका मतलब कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के हर एक व्यक्ति से, परमेश्वर का वचन ने कहता है कि हर एक सृष्टि में जितने भी मनुष्य है सबसे प्यार किया। हालेलुया। इसलिए आज हम कुछ बातों को समझेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे, जिससे हम और आप आशीषित होने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप और मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जब यहेजकेल की पुस्तक में जब हम देखते हैं 18:32 में, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य मरे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य ना मरे। कहने का मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य जाति नाश ना हो। इसलिए आप जब देखिए, हम पढ़ेंगे इसको कि 18:32 में जब आप पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है
क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। कहने का मतलब कि कोई भी मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, बाइबल में हम देखते हैं, जब हम जेनेसिस की पुस्तक अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ते हैं, तो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपने हाथों के द्वारा, और अपना श्वास फूंक दिया। हालेलुया। हमें एक जीवित प्राणी बनाया, ताकि पूरी सृष्टि में हर एक चीजें, आकाश पृथ्वी जो कुछ भी है, इसमें रेंगने वाले पशु पक्षियां, उसमें हम लोग एक मनुष्य जाति उसमें अधिकार करे, उसके ऊपर उसके साथ रहे। परमेश्वर ने इस प्रकार से बनाया था, परंतु कुछ आज्ञा ना मानने के वजह से परमेश्वर से अलग हो गए। जब उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को जब उल्लंघन किया गया, जब परमेश्वर के वचन को नहीं माना गया, तो वो लोग परमेश्वर से दूर किए गए। अर्थात पाप और परमेश्वर का कोई भी संबंध नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। जब रोमियो 6:23 को हम पढ़ते हैं, तो वहां हम ऐसे पाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उस चीज को, जो उस दूरी को खत्म करने के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। अर्थात जब हम पढ़ते हैं, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जब आप और मैं वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, कई बार हम अच्छे से इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते हैं, तो हम गलत समझ पड़ते हैं कि 3 परमेश्वर है। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीनों ही एक है। हालेलुया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां हम पाते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, है ना। तो इसमें हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं, वहां पाते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं ही, पिता मुझ में है, और जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं। कहने का मतलब कि परमेश्वर स्वयं एक मनुष्य बनके इस धरती में आए, कि जो भी उसको विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मेरे कहने का मतलब है, आज हम जिस वचन के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मरे। हालेलुया। प्रभु का वचन को जब पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिए, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जब आप यूहन्ना के पुस्तक में आप देखते हैं, आपको पढ़ के सुनाऊंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप जब देखते हैं, इसमें 8 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने की कोशिश करूंगा। जहां पर लिखा है 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे, तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, है ना। जब हम इन्हीं के बीच में कहीं पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं, आप और मैं, हम जितने भी हैं, हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं। जब हम सीखते हैं तो हमें परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप और मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। When we want to know Him, He will teach us how to love with God and how to love with others people। जब हम परमेश्वर के वचनों को सीखने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप और मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। जब हम इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम उन चीज़ों को सीख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना है कि हम उसको बता भी नहीं सकते। हम क्या योग्य, हमारे अंदर क्या है। देखिए, हम एक मिट्टी से बनाए गए हैं। हमारे अंदर ऐसी क्या योग्यता थी, हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि हम पूरा मनुष्य जाति में जितने भी लोग हैं, चाहे आप बड़े से बड़े देखो, चाहे खूबसूरत से खूबसूरत देखो, हमारे जैसे लोग देखो, सबको एक साथ रखो, उनके बाहर के सारे चेहरे निकाल दो, सारे मांस निकाल दो, आखिरकार वो हड्डी का ढांचा बन जाती है। जब मिट्टी में डालो
कुछ टाइम के बाद सड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर भी परमेश्वर ने आप और मुझसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अनंत जीवन के लिए हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। जब प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारी चेहरा अपने हथेली में बना के रखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप और मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसने हमारा चेहरा, मेरा चेहरा, आपका चेहरा अपने हथेली में बना के रखा हुआ है। हालेलुया। वो स्वर्ग का पिता परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, उसने सब कुछ बनाया है। वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी ना मरे, वरन अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर का वचन आत्मिक विषयों के बारे में हमसे सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें, जब हम इस वचनों को हम देखते हैं, इन बातों को हम देखते हैं, वो आध्यात्मिक बातों के बारे में हमसे बात करता है। यहाँ तक कि भौतिक बारे में भी हमें परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। क्योंकि इस शरीर के लिए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि ये परमेश्वर का मंदिर है ना। आप और मेरे शरीर के लिए, हर एक मनुष्य का शरीर के लिए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करना चाहता है। हालेलुया। देखिए, इसलिए आज हमें सीखने की जरूरत है कि ये जो शरीर है, ये जो हमारे अंदर आत्मा है, परमेश्वर इन दोनों को नाश करना नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जो आज प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, जो आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं यीशु मसीह के वचन को सुन के, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके, अपना प्रभु जान के, विश्वास के साथ उसकी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो मंदिर है, ये परमेश्वर के काम आए। ये हर किसी रूप से परमेश्वर आप और मुझे यूज करते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आप और मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। उस आत्मिक युद्ध में हम जीते हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप और मैं मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु का वचन आप और मेरे लिए जीवित तलवार है, जीवित वचन है, अर्थात परमेश्वर का वचन ही स्वयं परमेश्वर है। हम ऐसा समझते हैं। जब बाइबल का एक यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 और 1:2 पढ़ते हैं तो वहां पर हम समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य इस संसार में ऐसे ही मर जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र को हम जब देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं जो परमेश्वर मुझे सिखाएंगे, जिससे आप आशीषित होने जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि मैं परमेश्वर के वचन को आप तक और बहुत से पहुंचाऊं, ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। देखिए, फिर से मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य मरे। हालेलुया। ना ही भौतिक रीति से, ना ही आत्मिक रीति से। आज परमेश्वर ने एक मनुष्य की उम्र 120 वर्ष का तय किया हुआ है, जब हम वचन में पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि 120 वर्ष तक, जब तक हम शरीर में हैं, हम स्वस्थ होकर परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार करें, जो आत्मिक सेवा करें, जब मरने के बावजूद जो इसके अंदर आत्मा है, जो शरीर के अंदर हम वास करके बैठे हुए हैं, ये आत्मा अनंत जीवन के लिए हम स्वर्ग के राज्य के पास जाएं, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के साथ होंगे, जहाँ पर ना कोई दुख होगा, ना कोई दर्द होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। वहाँ सिर्फ एक ही चीज होगा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। वहाँ सब कुछ सिर्फ खुशी खुशी होगा, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप और मेरे लिए पहले परमेश्वर के राज्य का धार्मिकता की खोज करो, तो सारी चीजें तुम पे जुड़ जाएगी, तुम्हारे पास हो जाएगा। हालेलुया। याद रखिए, आज हम इस बारे में नहीं सीख रहे कि परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करने के लिए। आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य ना मरे। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। मैं इस वचन को बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 को हम पढ़ते हैं, वहां पर पाते हैं कि परमेश्वर के नाम को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जो कोई
अपना प्रभु जानकर विश्वास करता है उसे परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान के ग्रहण करें। वो हमारा उद्धार करता है। उन्होंने कलवरी क्रूस में हमारे सारे पाप को लेकर धो दिया लहू के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है यदि हम उसका विश्वास करते हैं, मानते हैं कि अपने पापों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं कि प्रभु तूने मेरे पापों को धो दिया है, तूने मुझे अधर्म से क्षमा कर दिया है, सारे अधर्म को शुद्ध कर दिया है, तो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आपको सिखाने के लिए, परंतु समय कम है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहे हैं इस समय कि आप जब वचन को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु नहीं चाहते कि हम मरे, हम आत्मा में नाश हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। जब हम वचन को हम पढ़ते हैं, जब हम इसमें एक दृष्टांत को पाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि दो व्यक्ति थे, एक धर्मी व्यक्ति, एक है ना, एक गरीब व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था। दोनों मर जाते हैं। जब मरने के बाद जब दोनों ही जब मर जाते हैं, दोनों का ही एक स्वर्ग में होता है, एक नरक में होता है। गरीब व्यक्ति स्वर्ग में होता है, धनी व्यक्ति नरक में होता है ना। तो वो कहता है कि जो धरती में रहते हुए कहता था कि मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, है ना। और जो गरीब ये कहता था कि मैं तुच्छ हूँ, मैं योग्य नहीं, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो। इस प्रकार से वो अपने जीवन में पश्चाताप करके जीता था, है ना। तो अमीर आदमी कहता है कि उसको, वो तो अभी अब्राहम की गोद में है, प्लीज़ उससे कहो कि एक बूंद पानी मेरी जीभ में डाले, है ना। हालेलुया। कहने का मतलब है कि आप और मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, हम अनंत जीवन के उस मृत्यु में जाएंगे जहाँ पर हम मौत चाहने के बाद भी मौत नहीं आएगा। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करके अपने जीवन में प्रभु को, यीशु को प्रभु ज्ञान के ग्रहण करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हम आनंद में उस स्वर्गीय आशीष को पाएंगे जहाँ पर ना दुख होगा, ना दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। उस सियोन देश है हमारा। बाइबल का वचन को जब पढ़ते हैं वहाँ हमें आशीष ही आशीष होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने जो मेरे इस वीडियो को देखा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष होने जा रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 को पढ़ के आपके बीच में फिर से लेकर आता हूँ। कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। फिर से मैं एक वचन फिर से पढ़ना चाहूँगा, यहेजकेल 18:32 को आप लोग ढंग से सुनिए, ढंग से समझिए, क्योंकि परमेश्वर आप पर मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखिए कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी मनुष्य के मरने से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। ये ना सोचिए कि दुनिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं तो परमेश्वर खुश है, नहीं। परमेश्वर रोता है, परमेश्वर को दुख होता है कि मेरी सृष्टि देखो कैसे मर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन जगह जगह पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसके बाद भी लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उस संसार का जो मालिक है अभी इस टाइम, जो शैतान है, उसने हर एक के आंखों को बंद करके रखा हुआ है, हर एक के कान को बंद करके रखा हुआ है। आप और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु में आकर परमेश्वर के अधीन में होकर शैतान का सामना करें और हर एक गढ़ को तोड़े, ताकि हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार जगह जगह फैलाए। सुसमाचार यही है कि अनंत जीवन यीशु मसीह में है। सुसमाचार यही है कि परमेश्वर पाप को क्षमा करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो भी प्रभु इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर पिता, आप आशीष कीजिए। मैं यीशु के नाम से आशीष करता हूँ। खुदावन हर एक को बीमारी जो उनके जीवन में है, हर एक को शैतानी अटैक उनके जीवन में है, जो अशांति है, जो डिप्रेशन में है, जो किसी भी प्रकार से जूझ रहे हैं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, निकल जाए इसी वक्त। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सब बातों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। वचन इनके दिल से कोई चुराने ना पाए प्रभु। यीशु आपकी महिमा हो, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। विश्वास करता हूँ कि आप और मैं एक दिन अवश्य उस स्वर्ग राज्य में मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।